वंदे मातरम विद्यार्थियों, आज की सुबह मंगलमय हो। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आपका यह दिन अच्छी तरह से बीते और जो आपका पिछला दिन बीता भी होगा वो अच्छी तरह से बीता होगा। आइए लोग चर्चा, हम लोग पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में हम लोग ग्रामर के बारे में पढ़े थे। तो पार्ट फर्स्ट में हम लोग क्या पढ़े थे कि ग्रामर की परिभाषा क्या, ग्रामर के भेद कितने हैं और उनका परिचय हम लोगों ने पढ़ा था। पार्ट 2 में हमने क्या सीखा था कि इंग्लिश किस प्रकार बनाई जाती है, छोटे छोटे बच्चों के लिए बताया गया था कि अंग्रेजी के शब्दों को किस प्रकार हम क्या करते हैं, इंग्लिश में ट्रांसफर करते हैं। आइए हम लोग पार्ट 3 में करते हैं। तो इसके बाद देखिए इसके बाद आ गया था लेटर्स को बताया गया था। लेटर्स 4 प्रकार के लिखे जाते हैं, उसको अल्फाबेटिकल में लिखे जाते हैं। तो आइए हम लेटर्स पे हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए लेटर्स की परिभाषा हम पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे। इसकी मतलब परिभाषा क्या होती है, तो फिर से एक बार देख लेते हैं। लेटर्स क्या होता है, परिभाषा इसकी। लेटर्स वह अखंड इकाई है, वह अखंड इकाई है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं, ये रही क्या लेटर्स ना, मतलब लेटर्स की परिभाषा। अब देखिए अभी आपको देखिएगा, अगर हम अध्ययन किया जाए कि लेटर्स कितने होते हैं, इसको आपको बताया गया था। इंग्लिश में लेटर्स की संख्या 26 लेटर्स होते हैं। 26 लेटर्स होते हैं। अब आपको बताया गया 26 कौन कौन से होते हैं। आइए देखते हैं हम लोग इसका प्रकार देखते हैं। तो प्रकार क्या है, जब प्रकार के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं तो इसके प्रकार के बारे में 2 बातें आती हैं। कौन कौन सी आती हैं, यानी कहने का मतलब इसे दो आधारों पर वर्गीकरण किया जा सकता है। क्या है, नंबर 1 आपका क्या है नंबर 1 है न्यू क्लासिफिकेशन ऑफ लेटर्स। नंबर 2 आता होगा क्या, एंशिएंट क्लासिफिकेशन ऑफ लेटर्स। देखिए अब न्यू क्लासिफिकेशन में क्या है, ये तो रहा आपका। अरे कहने का मतलब ये है नए विचारों के अनुसार, नए ग्रामेरियन के अनुसार, अरे क्या होता है, लेटर्स कितने प्रकार के होते हैं। एंशिएंट जो हमारी पुरानी परंपरा है, प्राचीन परंपरा है, प्राचीन विचारकों का कथन है कि मतलब क्या होते हैं, हमारे लेटर्स 2 प्रकार के होते हैं। तो आइए देखिए पहले आपके पहले आधार पर हम लोग जब देखते हैं, देखिएगा इस पर आप गौर कीजिएगा। न्यू क्लासिफिकेशन लेटर्स में ये क्या होता है भैया, इसके आधार पर लेटर्स 2 प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिए अब इसमें क्या करते हैं, जब इसका वर्गीकरण किया गया है तो इनको लाइन के अनुसार पर एक चीज देख रहिएगा। तो जैसे आप लोगों ने हिंदी में देखा है कि इनको वर्ग में बांट दिया गया है। एक वर्गीय होते हैं जिसको हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। तो वैसे ये भी आपका क्या है कि मतलब इनको हम लाइन के हिसाब से लिखते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा आप कि जितने भी किताबें मिलेंगी, जितने भी आपको मतलब विचारक मिलेंगे, सबके अलग अलग नजरिया होते हैं। तो हम लोग क्या है, हम देखते हैं, देखिए जब ये लिखा जाता है तो इसके आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कौन कौन सा होता है, नंबर 1 होता है फोर्थ लाइन ग्रुपिंग ऑफ लेटर्स। नंबर 2 है
थर्ड ग्रुपिंग, थर्ड लाइन ग्रुपिंग, लेटर्स। देखिए ये आपके हैं। इसका मतलब क्या है कि जब हम लोग देखते हैं, लिखते हैं, देखिए आप लोगों ने अक्सर देखा होगा ए बी सी डी, ई एफ जी एच, आई जे के एल, एम एन ओ पी, क्यू आर एस टी। उसके बाद क्या आपका देखिए अगली लाइन से यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। देखिए ये आपके क्या है कि आपकी फोर्थ लाइन से ग्रुप में है। अब देखिए ये जो होते हैं जितने भी ये लिखे गए हैं, ये केवल एक लाइन में कितने अक्षर लिखे जाते हैं? एक लाइन में 4 अक्षर लिखे जाते हैं। कितने अक्षर लिखे जाते हैं? 4। सॉरी, एक लाइन में 4 अक्षर। वैसे देखिए आप, हमने जितनी किताबों में देखा है जिसमें लिखा है तो मतलब ABCD लिखने का कोई तरीका नहीं होता है। लेकिन आप बताइए आप कि जब हम लोग स्टार्टिंग में हम सब ABCD LKG UKG जब उसमें हम लोग पढ़ते हैं, आप जरा बताइए उस कॉपी में उस कॉपी में कितनी लाइनें बनी होती है? उस कॉपी में देखिएगा केवल 7 लाइनें बनी होती हैं। आज जो बना मतलब बड़ी बड़ी कापियाँ बने जा रही है उसमें 8 होती है। 8 से ज़्यादा 9 भले हो जाए, लेकिन उससे ज़्यादा किसी भी कापी में कोई लाइनें नहीं बनी होती है। तो 7 क्यों बनी होती है? पहले आप हमको सोचना चाहिए कि देखिए पहली लाइन में 4 अक्षर, दूसरी लाइन में 4 अक्षर, तीसरी लाइन में 4 अक्षर, चौथी लाइन में 4 अक्षर, पांचवी लाइन में 4 अक्षर। ये क्या हुआ? आपके 5 ही हो गए। यानी कि ये आपके क्या फोर्थ लाइन ग्रुप के लेटर्स ये आपके होते हैं। और उसके बाद देखिए अब 2 लाइन में आपके क्या होते हैं? 3 3 अक्षर लिखे जाते हैं। इस आधार पर क्या है, नियमता तो आपका यही है, एक लाइन में 4 अक्षर लिखना चाहिए और इसी क्रम से लिखना भी चाहिए। हमने कई यूट्यूब में देखा, कई वीडियो में हमने देखा, कई किताबों में हमने देखा, लेकिन जिसके मन में जैसे आता है वैसे लिखते चले जाते हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो ये उचित नहीं है कि अंग्रेजों मतलब इंग्लिश के लेटरों को लिखने की भी एक क्रम होता है। हम उसी क्रम से अगर क्रम से बांटा जाए तो क्या होता है? फोर्थ लाइन ग्रुप लेटर्स होते हैं, एक होता है थर्ड लाइन ग्रुप। यानी कि जो एक लाइन में 4 अक्षर लिखे जाते हैं, ये आपका होगा फोर्थ लाइन ग्रुप। और मतलब शेष 2 लाइनें बचती हैं, उसमें हम क्या लिखते हैं? 3 3 अक्षर लिखते हैं। तो आपका क्या थर्ड लाइन ग्रुप में लेटर्स होता है। फिर आपके यानी कि न्यू क्लासिफिकेशन के आधार पर मतलब उसका प्रकार, इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं। देखिए तो पहले वाले की परिभाषा क्या है? जिस लाइन में 4 अक्षरों का प्रयोग किया जाता है उसे फोर्थ लाइन्स ग्रुपिंग वर्ड कहते हैं, ग्रुपिंग लेटर कहते हैं, लेटर्स कहते हैं। इनकी संख्या 20 होती है। कितनी होती है? 20 होती है। आपको बताया अभी हमने ऊपर लिखा था, फिर लिखिए आप ABCDEFGHIJKLMNOPQRST। आपके कितने हैं? अब 1 2 3 4 5 यानी कहीं कहीं 20 लीटर ही होते हैं। फिर आपका क्या फोर्थ लाइन। अब हम लोग चर्चा करते हैं थर्ड लाइन ग्रुप में। देखते हैं थर्ड लाइन ग्रुपिंग लेटर्स। देखिए जिन अक्षरों का प्रयोग
जिन अक्षरों का प्रयोग एक लाइन में केवल 3 अक्षर लिखे जाते हैं, केवल 3 अक्षर लिखे जाते हैं, उससे थर्ड लाइन्स ग्रुपिंग वर्ड कहते हैं। ग्रुपिंग वर्ड कहते हैं। इनकी संख्या 6 होती है। इनकी संख्या 6 होती है। कौन कौन से हैं आपको बताइए। एक आपका U V W X Y Z, इनकी संख्या 6 होती है। 6 आपके हैं। ये आपका क्या न्यू क्लासिफिकेशन। आइए हम लोग दूसरी चर्चा करते हैं। न्यू क्लासिफिकेशन के बाद क्या आता है आपका, एक एंशियंट है, दूसरा आता है एंशियंट क्लासिफिकेशन। नंबर 2 एंशियंट क्लासिफिकेशन ऑफ लेटर्स। ये क्या है कि ये क्लासिफिकेशन क्या है आपका, ये हमारे जो प्राचीन वैज्ञानिक महोदय हैं उन्होंने इसकी चर्चा दिया गया है। ये भी आपको देखा जाए इसके आधार पर लेटर्स 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आपका क्या है, वॉवेल। नंबर 2 आपका क्या है, कॉन्सोनेंट। अब देखिए वॉवेल में भी आपको देखना है। वॉवेल की पहले हम लोग परिभाषा देखते हैं। क्या वॉवेल, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। देखिए वॉवेल्स की परिभाषा क्या है, जो लेटर्स बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं, बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं, उसे वॉवेल कहते हैं। वॉवेल कहते हैं, कहने का मतलब ये स्वतंत्र बोले जाते हैं, लिख भी सकते हैं, या जो अक्षर जो लेटर्स स्वतंत्रता के साथ बोले जाते हैं, यानी स्वतंत्र होते हैं, जो लेटर्स स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उसे वॉवेल कहते हैं। ये तो रहा वॉवेल की परिभाषा। अब इसमें आपको देखिए आपका ए है, उसके बाद ई है, डॉट डॉट इसी प्रकार के आपके होते हैं। तो ये आपके रहे वॉवेल है। अब देखिए वॉवेल के भी भेद होते हैं। इसके भेद कितने हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था कि वॉवेल को इंग्लिश में तो वॉवेल की कोई कारण नहीं बताया, कोई भेद नहीं बताया गया है, लेकिन हम आपको नई नई चीज़ों के बारे में आपको हम ध्यान देगा, नई नई चीज़ों के बारे में हम आप लोगों को बताते हैं। देखिए इसके भेद कितने होते हैं। देखिए वॉवेल के 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। नंबर 1 आपका क्या है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वॉवेल। नंबर 1 प्रिंसिपल वॉवेल। नंबर 2 आपका क्या है, सेमी वॉवेल। और नंबर 3 क्या आपका, साउंडियल वॉवेल। ये रहे आपके वॉवेल के भेद। पहला क्या आपका प्रिंसिपल वॉवेल, नंबर 1 लिखते हैं हम लोग प्रिंसिपल वॉवेल। देखिए ये आपके प्रिंसिपल वॉवेल है। तो प्रिंसिपल वॉवेल क्या है कि मतलब ए ई आई ओ यू प्रिंसिपल वॉवेल माने जाते हैं।
प्रिंसिपल वावल माने जाते हैं, माने जाते हैं। इनकी संख्या 5 होती है, इनकी संख्या 5 होती है। आपको बताया गया यही आपके जो होते हैं, ये आपके 5 क्या होते हैं, प्रिंसिपल वावल होते हैं। अब इनका प्रयोग, ये ई आई ओ का मतलब ये जो 5 वावल है, इसको इनके प्रयोग के बारे में आपको हम लास्ट मतलब अगले वीडियो में आपको चर्चा करेंगे। वैसे आपको बता दें कि इंग्लिश के अक्षरों से हमको बहुत बड़ी सीख मिलती है, बशर्ते ये कि हम लोग उस पर नजर डालते कि नहीं डालते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है, ए का प्रयोग 5 रूपों में होता है। इतनी इतनी बड़ी जितनी बड़ी सीख हमारा इंग्लिश का ग्रामर देता है, शायद उतनी किसी दूसरी लैंग्वेज में भी नहीं मिलता है। तो जैसे आपको देखिए बताया गया है, कुछ एग्जाम्पल बताते हैं। ए का प्रयोग छोटा आ के रूप में होता है। देखिए ए का प्रयोग छोटा आ के रूप में, बड़ा आ के रूप में है, उसके बाद ए के रूप में, फिर उसके बाद आई के रूप में, फिर उसके बाद ओ के रूप में, फिर उसके बाद आओ के रूप में। इसी प्रकार कई प्रकार से लिखे जाते हैं। तो इनकी चर्चा हम मतलब अगले वीडियो में हम आपको करेंगे। ए का उच्चारण कहाँ मतलब आ होता है, कहाँ बड़ा आ होता है, कहाँ ए होता है, कहाँ ए होता है, कहाँ ओ होता है, कहाँ औ होता है। इसी प्रकार 5 अक्षरों के प्रयोग के बारे में आपको चर्चा करेंगे, कौन कौन से कहाँ लिखे जाते हैं। पहले आप वावल के हम इसको पूरा कर लेते हैं, फिर आपका क्या प्रिंसिपल वावल रहा। आइए हम लोग दूसरा क्या आपको बताया गया था, सेमी वावल। सेमी वावल क्या आपका, देखिए इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अर्धस्वर। क्या बोलते हैं हम, अर्धस्वर। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मुख्य स्वर, अर्धस्वर। देखिए जो स्वर यानी कि जो वावल दो अक्षरों का काम करते हैं। दो अक्षरों का मतलब यानी कि दोनों का काम करते हैं, वावल का भी काम करते हैं, हाँ उसके बाद क्या आपका कॉन्सोनेंट का भी काम करते हैं। दो अक्षरों वावल एवं कॉन्सोनेंट के रूप में प्रयोग होता है, के रूप में प्रयोग होता है, उसे सेमी वावल कहते हैं, सेमी वावल कहते हैं। इनकी संख्या 2 है, 2 है। कौन कौन से हैं, एक आपका क्या आपका वाई है और एक क्या आपका डब्ल्यू है। अब इसको कहाँ पढ़ा जाता है, कहाँ पढ़ा जाता है, आइए हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। देखिए इसको अर्धस्वर क्यों माना जाता है, इन्हीं के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए क्या है आपका वाई, एक वाई और इसके बाद एक क्या आपका डब्ल्यू है। ध्यान दीजिएगा, वाई का प्रयोग, नोट्स लिखिए आप, नोट्स। देखिए यदि वाई लास्ट में आता है, यदि वाई का प्रयोग अंत में हुआ हो, अंत में हुआ हो, तो वाई को स्वर के रूप में पढ़ा जाता है, स्वर के रूप में पढ़ा जाता है, पढ़ा जाता है। जैसे लिखा देखिए आप कैरी, CARRY, देखिए क्या लिखा है, कैरी। अब देखिए यहाँ पर वाई जो लिखा है किसके रूप में लिखा है बड़ी के मात्रा, बड़ी के रूप में, बेरी, बेरी। देखिए तो क्या लिखा है यहाँ पर, मतलब देखिए आई मतलब बेरी। यहाँ पर देखिए किसके रूप में लिखा है, आई के वाई मतलब आई जो है बड़ी के रूप में लिखा गया है। तो यहाँ पर ये क्या आपका मतलब स्वर के रूप में लिखा गया है। नोट नंबर 1 था आपका, नोट नंबर 2 देख लीजिए। जब वाई का प्रयोग, जब वाई का प्रयोग बीच में हो, बीच में हो या प्रारंभ में हो, यानी कि प्रारंभिक लेटर हो, प्रारंभ में हो, तो वाई को या पढ़ा जाता है। या क्या आपका व्यंजन है, ध्यान दीजिएगा, या क्या आपका व्यंजन है, या के रूप में वाई को या पढ़ा जाता है, पढ़ा जाता है। जैसे जैसे देखिए लिखा YARN, देखिए इसको क्या बोलते हैं, यार्न, क्या बोलते हैं, यार्न। और भी देखिए यार्ड, YARD, यार्ड।
इसी प्रकार वाई को जब पहले आता है तो इसको हम किसके पढ़ते हैं, व्यंजन के रूप में पढ़ते हैं, और लास्ट में आता है किसके रूप में पढ़ते हैं, लास्ट में आता है स्वर के रूप में। देखिए इसमें 2 अक्षर बताए गए हैं। उसी प्रकार आपका क्या होता है, डब्ल्यू भी होता है। डब्ल्यू के भी रूप में हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये प्रारंभ में आता है क्या लिखते हैं, जैसे लिखा है काऊ, देखिए काऊ, क्या लिखा है, ऊ लिखा है। यहाँ पर देखिए स्वर के रूप में ऊ का प्रयोग किया गया है। और उसमें देखिए आप जैसे डब्ल्यू के रूप में देखिए लिखा है वर्क, क्या लिखा है, वर्क, वर्क लिखा है। देखिए यहाँ पर किसके रूप में हो रहा है, डब्ल्यू देखिए वाक्य व्यंजन के रूप में हो रहा है। इसी प्रकार जैसे आपका वाई का नियम, उसी प्रकार का क्या आपका, यानी कि वाक्य रूप में भी है। ये आपका क्या रहा, ये सेमी वावल रहे। अब इसके बाद देखिए आपको क्या बताया गया है, तो ये तो रहा दूसरा भेद। अब लोग तीसरे भेद के बारे में चर्चा करते हैं। तीसरा भेद क्या था आपका, साउंडियल वावल। साउंडियल वावल आपको पहली बार आपको देखने को मिल रहा है साउंडियल वावल। अगर हम लोग इस वावल का अच्छी तरह से अध्ययन कर लें तो हमको आर्टिकल में जरा भी दिक्कत नहीं होगी। आर्टिकल में हम कहाँ ए लगाते हैं, कहाँ एन लगाते हैं। आपको मैंने बताया था ए एन का प्रयोग, ये आपका एक अथाह समुद्र है, कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, लेकिन इसको पढ़ लेंगे तो हम बहुत सरल बन जाता है। साउंडल वगैरह देखिए परिभाषा क्या है, जिन अक्षरों के पहले, जिन अक्षरों के उच्चारण, जिन अक्षरों के उच्चारण में पहला अक्षर हिंदी की वर्णमाला के स्वर से शुरू होता है, के स्वर से शुरू होता है, उसे क्या कहते हैं, साउंडियल वावल कहते हैं, साउंडियल वावल कहते हैं। इनकी संख्या 8 है, इनकी संख्या 8 है। अब देखिए कौन कौन से 8 है आपके, इन 8 के प्रयोग के बारे में देखिए। जैसे आप देखिए आप वर्णमाला ले लीजिए, आपको कन्फर्म हो जाएगा, ए बी सी डी, फिर उसके बाद ई एफ जी एच आई जे के एल, उसके बाद एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देखिए आप अब इसमें आपको ये देखना है, जैसे देखिए जैसे उच्चारण करते, देखिए ये बी से हो रहा है, क्या आपका बी, या आपका क्या है सी, या आपका ए, या आपका डी, फिर उसके बाद क्या है आपका, या आपका ई, फिर उसका एफ, देखिए क्या लिख रहा है एफ, फिर उसके बाद क्या लिखा है जी, फिर क्या लिखा है एच। देखिएगा ये आपको देखिए लिखा एफ लिखा है ना, यही आपका है, कहने का मतलब आपका क्या क्या है, साउंडियल वावल है। एच देखिए ये भी आपका क्या है, साउंडियल वावल है। इसके बाद देखिए क्या लिखा आई, फिर उसके बाद क्या लिखा है जे, फिर उसके बाद देखिए के, फिर उसके बाद देखिए एल, देखिए ये भी आपका क्या, आपका साउंडियल वावल है। इसी प्रकार देखिए एम भी है आपका, एन भी है, उसके बाद क्या आपका आर है, उसके बाद एस है, टी यू वी डब्ल्यू एक्स, ये आपके हैं। देखिए कितने हुए आपके, 1 2 3 4 5, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके कौन कौन से हैं, आप लिख सकते हैं इनकी संख्या 8 है। कौन कौन से हैं, एक आपका क्या एफ है, और उसके बाद क्या आपका, उसके बाद आपका एच है, उसके बाद क्या आपका एल है, उसके बाद क्या आपका एम है, उसके बाद आपका एन है, फिर उसके बाद क्या आपका बचता है, यानी कि आर है, फिर क्या होता है एस है, फिर उसके बाद क्या होता है एक्स है। देखिए कितने अक्षर हुए आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है आपके साउंडियल वावल। अब इसके प्रयोग के बारे में हमने एक पिछला वीडियो आप बनाया था आर्टिकल का प्रयोग, तो उस आर्टिकल में आप लोग पढ़ेंगे तो इसका विस्तार से बताएंगे, इसकी यानी कि इसकी मतलब इसका महत्व क्या है, इसके बारे में आपको चल जाएगा। तो ये रहा आपके मतलब वावल। अब वावल के बाद इसके बाद क्या आता है आपका, क्योंकि देखिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो पढ़ रहे हैं ग्रामर के पार्ट में, अभी हम लोग को चल रहा है केवल क्या, ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी में क्या होता है, हमने वावल के बारे में चर्चा किया, अक्षरों का प्रयोग कैसे कैसे किया जाता है ये हमने किया। तो भाई हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सोनेंट, क्या आपका कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट की परिभाषा आप लोग जानते हैं। कॉन्सोनेंट की परिभाषा क्या है,
कि जो लेटर्स वावल की सहायता से स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, की सहायता से बोले जाते हैं, उसे कॉन्सोनेंट कहते हैं। कॉन्सोनेंट कहते हैं। इनकी संख्या 21 है। इनकी संख्या 21 है। अब कौन कौन से आपको बताया गया था? बी हो गया आपका, सी हुआ, डी हुआ, एफ हुआ, बी सी डी एफ, जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब आप ये आपको क्या है कि ये रहा कॉन्सोनेंट। अब इन कॉन्सोनेंट में हमने आपको कुछ वीडियो में हम आपको अलग से आपको हमने बता दिया है। जैसे सी का प्रयोग कहाँ होता है, बी का प्रयोग कहाँ होता है, सी का प्रयोग कहाँ होता है, का होता है, सा होता है, फिर उसके बाद तलब सा होता है। तो इन अक्षरों का, डी का प्रयोग देखिए, एक दा का प्रयोग होता है, डा का प्रयोग होता है, डा के रूप में, फिर ड़ा के रूप में कहाँ कहाँ होता है, हम पिछली वीडियो में हम आपको बता चुके थे। यफ का प्रयोग कहाँ, यफ के लिए फा मतलब फा कहाँ लिखा जाता है, कहाँ नहीं, क्योंकि एक यफ से आपको देखिए पीएस से भी फा बनता है। इसका सारा डिटेल व्यंजनों का प्रयोग हम आपको पिछली वीडियो में हम आप लोगों को बता चुके हैं। फिर भी अगर आपको जानने की इच्छा होगी तो आप कमेंट में बताइएगा, हम फिर से बता देंगे आपको। तो देखिए ये कॉन्सोनेंट के प्रयोग, इनकी संख्या कितनी होती है, 21 होती है। अब इसके बाद दूसरा शब्द आता है आपका क्या, दूसरा मतलब आता है आपका ग्रामर के दूसरे भाग में आता है क्या आपका, एटिमोलॉजी। क्या आता है, एटिमोलॉजी। इसकी चर्चा हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।